हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का सेक्शन 6, जो कि है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। वो फैक्ट्स इशू में नहीं होते, लेकिन कनेक्टेड होते हैं फैक्ट एंड इशू से, जो कि एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं, चाहे वो उसी टाइम उसी जगह पर हुए हों या फिर कोई दूसरी जगह या टाइम पर हुए हों। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है, पर वो उस जगह पर नहीं हुआ, या फिर उस चीज से हमें पता नहीं चल रहा कि ये वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो फैक्ट कनेक्टेड है, लेकिन वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन को। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना, बहुत इजीली समझ आएगा। तो एक तो बेयर एक्ट का ही एग्जाम्पल है कि ए ने बी को पीट पीट कर मार डाला। तो जो भी ए एंड बी के बीच बातचीत हुई होगी या फिर कोई झगड़ा हुआ है, मारपीट ऐसी तो नहीं हो गई होगी ना कि ऐसे ही दो बंदों का मन करा था तो लड़ मरे। तो ऐसा तो नहीं होगा, कुछ बहसबाजी हुई होगी या फिर कोई झगड़ा हुआ है, तो आसपास के लोगों ने ऑब्वियसली सुना होगा लड़ाई को, या फिर कोई भी ग्रजेस होंगे तो वो चीजें लोगों ने सुनी होंगी। तो वो लोगों की सुनी हुई बात भी कनेक्टेड है, वो भी एक चीज को फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ बेयर एक्ट का एग्जाम्पल। लेकिन हम बात करते हैं अभी रैटन वर्सेस द क्वीन। तो इसमें क्या होता है, एक वाइफ होती है एक बंदे की, और वो वाइफ के मर्डर के चार्ज में उस बंदे को सजा हो जाती है। कोर्ट के सामने पेश करते हैं उस बंदे को कि भाई इस बंदे ने अपनी वाइफ को मार दिया है। तो वो आदमी अपने डिफेंस में बोलता है कि उससे गलती से गोली चल गई और उसकी बीवी मर गई। तो अपना डिफेंस तो उसने बोल दिया, लेकिन एक एविडेंस था कि मरने से पहले उसकी वाइफ ने टेलीफोन ऑपरेटर को फोन किया था, और उस कॉल में उसने ये बोला कि मुझे हेल्प चाहिए पुलिस से और आप पुलिस को कॉल लगा दो। लेकिन इससे पहले कि वो जो ऑपरेटर था वो पुलिस को कॉल लगा पाता, इससे पहले ही उसने उस लड़की ने अपना एड्रेस और फोन नंबर छोड़ दिया, और फोन कट हो गया या फिर काट दिया। ऑब्वियसली उसके हस्बैंड ने काट दिया होगा कि वो किसको फोन कर रही है। लेकिन जब वो अपना एड्रेस और फोन नंबर दे रही थी, तो वो परेशान थी बहुत ज्यादा कि उसको बहुत जल्दी हेल्प चाहिए, बहुत जल्दी। और जब वो पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची, तब तक उस महिला का मर्डर हो चुका था, या मतलब वो महिला मर चुकी थी। उसकी वो कॉल और जो उसने शब्द बोले फोन पर, उनको हम रेलेवेंट मानेंगे। वो फैक्ट एक ही ट्रांजैक्शन को फॉर्म कर रहा है, जो कि है कि उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर किया था। ये भी फैक्ट है कि उसके घर में उसके और उसके हस्बैंड के अलावा कोई था ही नहीं। और उसका फोन करना और स्ट्रेस में होके फोन करना, एक तो आप नॉर्मल कॉल करते हो, ठीक है, कि मुझे पुलिस चाहिए, अगर चोरी हुई है तो आप नॉर्मल कॉल करोगे कि आई नीड हेल्प, कि एक पुलिस ऑफिसर को भेज दो, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। अब सपोज करो आपको कोई मारने आ रहा है और आपको पता है कि आपका मर्डर होने वाला है और आप मर जाओगे, तो आप जल्दी जल्दी फोन करोगे ना, और आपकी वॉइस में वो झलक जाएगा। तो अगर किसी ने बोला कि भाई ऐसे फोन आया था और ये शब्द बोले थे और वो स्ट्रेस में लग रहा था, तो ये भी रेलेवेंट होगा, और इसके बेस पर उस हस्बैंड को सजा सुनाई गई। ठीक है, और कोई भी, अगर किसी का मर्डर होने वाला होगा और कोई भी ऐसी थोड़ी ना उठ के फोन कर देगा कि हाँ मेरे को खतरा है, पुलिस भेज दो। ऑब्वियसली उसको कोई महसूस होगा तभी तो ये था आपका रैटन वर्सेस द क्वीन, जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी का मर्डर किया होता है। अब बात करते हैं हम आर वर्सेस फॉस्टर की। इसमें एक प्रिजनर पर चार्ज लगा होता है कि एक पर्सन पर उसने गाड़ी चढ़ा दी, और वो पर्सन मतलब गाड़ी चढ़ा दी मारने के लिए। एक विटनेस ने उस व्हीकल को स्पीड से चलते हुए देखा, मतलब जैसे रोड पे चलते हैं हम, तो मैंने किसी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में जाते हुए देखा, लेकिन मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। ये मैं एग्जांपल अपना बता रही हूँ।
पर सिचुएशन सेम वही है, आर वर्सेस फॉस्टर वाली। मैंने उस सिचुएशन को नहीं देखा, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ वो एकदम चीखा और मैं उसके पास गई और उसने बोला कि भाई इसने तो मेरे ऊपर मुझको मारने के लिए गाड़ी चढ़ाई है। तो जो विक्टिम था और जिस बंदे पे गाड़ी चढ़ी थी उसने वो चीज किसको बोली? विटनेस को बोली, मतलब मेरे को बोली, और मैंने वो जाके कोर्ट को बोली। तो वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन तो हुई ना। जो दो मेन लीड थे पर वो सुनी तो उसने डायरेक्टली मुझे बोला। सपोज करो किसी और को बोला होता तो उसकी मान लेते, है ना। तो ये फैक्ट रेलेवेंट है बिकॉज उस विक्टिम ने खुद ही बोला। क्या पता उस एक्सीडेंट के बाद उसकी आवाज चली गई हो, पर उसने बोला। और वो बोले जाके कि मैंने इसको बोला था, है ना, इशारे तो कर ही सकता है। तो जो गाड़ी चलते हुए देखी पर एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन जब विक्टिम ने विटनेस को खुद बोला कि ऐसे ऐसे इसने मेरे को मारने के लिए मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो उस विटनेस का जो स्टेटमेंट था वो एडमिसेबल होगा इस एक्ट, इस सेक्शन के तहत, क्योंकि वो फैक्ट उसी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट था। अब अगर बात करें तो ये रेस जेस्टे ही है, रेस जेस्टे है। सेक्शन 6 याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है कई जगहों पर कि रेस जेस्टे कौन सा सेक्शन है, और या फिर सेक्शन 6 को हम क्या बोलते हैं। रेस जेस्टे को हिंदी में बोलते हैं संबंधित तथ्य। हिंदी में कितना इजी है ना, संबंधित तथ्य मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स। और इंग्लिश में जैसे हम रेस जेस्टे पढ़ रहे हैं तो कई लोग तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि रेस जेस्टे क्या होता है ना। तो रेस जेस्टे वही होता है कि संबंधित तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट्स, जो कि उस फैक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि फैक्ट एंड इशू है। तो हेयर से एक चीज होती है, हेयर से मतलब सुनी सुनाई बातें, मोस्टली लोगों को पता होगा। तो हेयर से और रेस जेस्टे में क्या अंतर होगा? क्योंकि रेस जेस्टे में भी तो उस, जैसे हमने पिछला केस डिस्कस किया आर वर्सेस फॉस्टर, उस जिसने जिस पे गाड़ी चढ़ी उस बंदे ने दूसरे बंदे को बताया। ठीक है, हो ये हेयर से भी तो हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसके साथ वो घटना हुई उसने डायरेक्टली उस विटनेस को बताया। हेयर से में पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस बताते हैं। दो बंदे थे, वो अपने चाचा के साथ एक होटल में गए, उन्होंने वहां पे स्टे किया रात को, और सुबह जल्दी मॉर्निंग में ही वेटर को ये बोल के कि भाई हमारे चाचा का ध्यान रखना, वो अभी रूम में ही है, और वो दोनों बंदे होटल से निकल गए। अब जब होटल का कमरा खोला तो उसके चाचा का मर्डर हुआ होता, उन दोनों के चाचा का मर्डर हुआ होता। अब वेटर ने अपने होटल के मालिक को बताया कि भाई वो दो बंदे मुझे ऐसे बोल के चले गए। अब उन दोनों बंदों ने वेटर को बोला, वेटर ने अपने मालिक को बोला। अब कोर्ट में मालिक की सुनी जाएगी क्योंकि होटल का ओनर ही है जो, जिसके होटल में वो घटना हुई। वेटर को तो एग्जामिन नहीं कर रहे ना हम, वेटर को एग्जामिन करते तो बात दूसरी थी, लेकिन होटल के मालिक का स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा, वो हेयर से में आएगा। ठीक है, तो यही था आपका रेस जेस्टे, और आई होप मैंने जस्टिफिकेशन किया होगा इस सेक्शन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके मोटिवेशन से ही और वीडियोस आती रहेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।